बड़ा आपको कॉन्फिडेंट इससे आपका कोई भी जो बीमारी होती है उसकी बुनियादी वजह भी दांत होते हैं। अगर आप अपने दांतों को साफ नहीं रखते हैं, अगर आपके दांतों में किसी किस्म का कोई मसला मसाइल होता है, तो पूरी आपकी बॉडी जो है वो इसमें सफ़र करती है। तो आप दांतों को खूबसूरत किस तरह रख सकते हैं, अपने दांतों को बेहतर कैसे रख सकते हैं, तो आज हमने जो मारूफ डेंटिस्ट हैं साहबजादा शोएब मसूद साहब, उनको स्टूडियो में बुलाया है ताकि आप घर बैठे वो चीज़ों को देख सकें। ऑर्थोडोंटिक्स हैं ये, ताकि आपको जो मसाइल हैं उनको हम एड्रेस कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब ये बता दें, अभी हम डेंटिस्ट लगे हुए थे, ऑर्थोडोंटिस्ट और जो डेंटिस्ट होते हैं इनमें मेजर डिफरेंस क्या होता है? देखिए जी, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और जो सबसे मेजर डिफरेंस है बेसिक पोस्ट ग्रेजुएशन होती है ऑर्थोडोंटिक्स के अंदर। मतलब जिस तरह बाकी मेडिकल फील्ड्स में स्पेशलिटी होती है कि ये हार्ट का स्पेशलिस्ट है, ये इंटेस्टाइन का स्पेशलिस्ट है, ये लिवर का स्पेशलिस्ट है, इसी तरह डेंटिस्ट में भी स्पेशलिस्ट होते हैं। जो ब्रेसेस के स्पेशलिस्ट होते हैं उनको ऑर्थोडोंटिस्ट कहा जाता है। तो इसकी 4 इयर्स की मास्टर्स डिग्री होती है, उसके बाद आपको ऑर्थोडोंटिस्ट का लक़ब मिलता है। अच्छा ये क्या एज होती है? हम देखते हैं बचपन से बच्चों के दांत टेढ़े होते हैं, तो क्या उसी एज में लगवा देने चाहिए या कुछ लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेट करते रहते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद लगवाते हैं? देखिए जी, ये डिपेंड करता है चाइल्ड की ग्रोथ के ऊपर। आप उसको 6 से 8 साल की उम्र में डेंटिस्ट के पास ले जाना शुरू कर दें, उसको फिर जनरल डेंटिस्ट इवैल्यूएट करेगा कि इसकी कोई ग्रोथ में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है, या जो इसके दांत आ रहे हैं वो पैटर्न डिस्टर्ब तो नहीं है। क्योंकि दूध के दांतों से जब बंदा ट्रांजिट कर रहा होता है परमानेंट दांतों में, तो जब उस पैटर्न में कोई तब्दीली आती है तो तब उसको ऑर्थोडोंटिस्ट के पास रेफर किया जाना चाहिए। फिर ऑर्थोडोंटिस्ट ये डिसाइड करता है कि इसको ब्रेसेस अभी लगने हैं या थोड़े परमानेंट दांत आने के बाद। बचपन में हम ये देखते हैं ना, जब हमारी वालिदा कहती हैं कि दांत नहीं आने वाला हो तो जुबान मत लगाना अपनी, वरना दांत टेढ़ा हो जाएगा। ये इसमें कितनी सच्चाई है? जी डेफिनेटली, बिल्कुल इसमें सच्चाई है। जब बच्चों के जब दांत आ रहे होते हैं तो हड्डी इंतहाई सॉफ्ट होती है, तो अगर उसको बार बार टच करते रहेंगे तो वो बदल सकती है अपनी जगह, वो अपनी जगह से बदल सकती है। ये मैं बचपन में करता ना, इसलिए मेरे इधर वाले साइड वाले दांत टेढ़े हैं। एक तो चॉकलेट्स वगैरह खाने से, इसी वजह से कहा जाता है कि बच्चों को फीडर ज्यादा ना दें या उनको वो जो टीदर है वो ज्यादा ना दें, तो जिससे उनका वो दांत जो है टेढ़े हो सकते हैं या शेप चेंज हो सकती है। बिल्कुल सर, ये कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री जो होती है, जिसमें कहा जाता है कि जो कॉस्मेटिक्स अगर दांतों में ज्यादा यूज हो तो इसका कोई नुकसान भी होता है या ये डेंटिस्ट्री? जी बिल्कुल भी नहीं जी, डेंटिस्ट्री तो काफी मॉडर्नाइज हो चुकी हुई है। आजकल तो जो नए आज चीजें आ चुकी हुई हैं जो डेंटिस्ट्री में प्रैक्टिस हो रही हैं, वो आपको इंसान की खूबसूरती बनाने में ज्यादा हेल्प करती है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है? कोई साइड इफेक्ट नहीं है अनटिल अनलेस आपका करने वाला इंतहाई प्रोफेशनल। अच्छा, ये जो रिव्यूअर्स है ना, ये सुन लें, डॉक्टर साहब ने वादे कह दिए। इससे पहले ना हमें भी बहुत ज़्यादा इस पे चीज़ें कंफ्यूजन थी और लोगों के माइंड में ये सवाल था कि ये जो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री होती है कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, इजीली हम करवा सकते हैं? जी बिल्कुल इजीली। अच्छा आजकल वीनर्स बड़े चल गए हैं कि लोग फ्रंट, जो हॉलीवुड स्माइल भी जिसे कहा जाता है, कि फ्रंट वीनर्स चेंज कर लेते हैं, उससे जो उनके ओरिजिनल दांत होते हैं वो बड़े इफेक्ट होते हैं, वो वापस नहीं आ सकते हैं। ऐसे ही है तो वो करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? डिपेंड करता है कि आप अपनी स्माइल को वैल्यू कितना करते हैं। और अगर आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जो कि उसकी उस चीज़ का वाकई स्पेशलिस्ट है, उसको काम करना आता है, उसके पास जा रहे हैं, तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वेनियर्स बेसिकली आपकी ब्यूटिफिकेशन के लिए हैं, वो एक इलाज का तरीका ही है। और एक इलाज जब भी इजाद होता है उसके मतलब कि मिनिमल साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन करने वाला स्पेशलाइज्ड होना चाहिए। अच्छा, ये जो स्केलिंग पॉलिशिंग होती है ये कितनी ज़रूरी होती है? क्योंकि हमें तो अब तक, मैंने अभी लास्ट कुछ कराई है कुछ टाइम पहले, बचपन में यानी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे जो देसी घराने हैं उनमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं कि आप स्केलिंग या पॉलिशिंग की तरफ जाएं। तो ये हाइजीन के लिए कितना जरूरी है और ये कितने टाइम बाद कराते रहना चाहिए? देखिए, एवरी 6 to 8 मंथ आपका एक डेंटिस्ट के पास विजिट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप विजिट नहीं करेंगे तो आपकी बीमारियों की तशखीस अर्ली नहीं हो पाएगी। अगर अर्ली नहीं हो पाएगी तो ऑब्वियसली आपकी बीमारियां ज़्यादा बढ़ेंगी, और जब आप तब जाएंगे डेंटिस्ट के पास जब आपके दांत खराब हो चुके होंगे। तो स्केलिंग और पॉलिशिंग का अमल इंतहाई फितरी अमल है, क्योंकि ब्रश आपके दांतों को मुकम्मल साफ नहीं कर पाता। तो हर 6 से 8 माह के पास डेंटिस्ट के पास विजिट करें, और स्केलिंग एंड पॉलिशिंग। अगर आप स्केलिंग पॉलिशिंग करा रहे हैं तो आपको दांतों का जो अगर कीड़ा लग जाता है, दर्द वगैरह होती है, वो उससे आपकी बचत हो जाएगी। और ये बड़ी कॉमन मिथ है कि स्केलिंग पॉलिशिंग से दांत खराब होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये इसके उलट है, दांत उससे सही होते हैं। अच्छा सर, ये भी जरा बताएं, क्योंकि लोगों को अभी तक, आई एम श्योर कि मेरा भी यही मसला होगा कि यही तरीका ही नहीं पता कि ब्रशिंग का सही तरीका है क्या।
हॉरिजेंटल कुछ लोग उस स्टाइल में ब्रशिंग करते हैं, कुछ वर्टिकल में ब्रशिंग करते हैं। ज़रा हमारे व्यूवर्स को सर बताएं कि ब्रशिंग करने से उल्टा दांतों को नुकसान होता है जिस तरह हम लोग करते हैं, कोई रैंडमली ऐसे ही बस फेरी जाते हैं, बाद में कैविटी से खून आने लग जाता है, इसका सही तरीका भी सर बता दें। बेसिकली ब्रशिंग पे हम लोग टाइम देते नहीं, हम लोग 10, 15, 20 सेकंड में ब्रश किया, फौरन कुली की और खत्म। आइडियली ब्रशिंग पे 3 to 4 मिनट्स का टाइम लगता है। 2 से 3 मिनट दांतों के तीनों सरफेसेस पे आप हॉरिजॉन्टल भी और सर्कुलर फॉर्म में भी ब्रशिंग करें। उसके बाद पेस्ट को कम से कम 2 मिनट के लिए लगा छोड़ दें, फिर कुली करें। पेस्ट कौन सी यूज करनी चाहिए? डिफरेंट पेस्ट होते हैं जी। अगर आपके दांत सेंसिटिव हैं या वो ऑलरेडी बीमार हैं तो उनके लिए दांत डिफरेंट है पेस्ट। और ऑब्वियसली यहाँ पे हम उसकी रीजंस की वजह से हम नाम तो किसी का ब्रांड का ले नहीं सकते, लेकिन जो WHO वेरीफाइड टूथपेस्ट है आप वो यूज करें। और वो लिखा होता है ना आई गेस पैड के बाहर। अच्छा सर, एक दफा दोबारा से मैं ब्रशिंग के हवाले से, क्योंकि हम सब लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, कुछ लोग टंग के नीचे ब्रशिंग करते ही नहीं है, वहां पे भी करनी चाहिए या नहीं? जी, टंग के ऊपर करनी चाहिए, जबान के ऊपर। वो बेसिकली स्पेशली टंग स्क्रैपर्स आते हैं, उनसे करना चाहिए, क्योंकि जो ग़िज़ा है वो जबान के ऊपर भी तय जमा लेती है, उसको साफ किया जाना भी बहुत जरूरी है। स्पेशली आपके बैड ब्रेथ के लिए वो इंतहाई जरूरी है। तो ये लोगों के डॉक्टर साहब की बात बड़े गौर से सुनने के लायक है कि टंग पे भी ब्रशिंग आपने करनी है। अच्छा सर, ये भी दांतों का इलाज की जब बात आती है ना वजाहत, तो लोग अपनी जेब जरूर चेक करते हैं कि ये बहुत महंगा होता है दांतों का इलाज, उसमें कितनी सच्चाई है? और आप तो स्पेशलिस्ट हैं, आप तो और महंगे होंगे। देखिए जी, दांतों का इलाज इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक महंगा इलाज है, लेकिन अगर आप टाइमली इसको करवा लेंगे तो आपके पैसे भी बचेंगे और आपके मतलब कि ज़्यादा ख़राब भी नहीं होंगे। जब जाएंगी एंड स्टेज पे और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि पैसे कम लगे तो ये तो नहीं होगा। अच्छा, जो दांतों के हवाले से हम बात करते हैं तो कुछ लोगों की दांत की हड्डी पीली होती है, उसको लोग वाइट कराते हैं आजकल, लेजर टीथ वाइटनिंग भी जिसे कहा जाता है। उसकी क्या, जिसे ब्लीचिंग भी कहते हैं आई गेस, exactly. उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? क्योंकि कुछ लोग कराते हैं उनके बाद उनको स्टमक के इश्यूज रहने लग जाते हैं, तो ऐसा होता है क्या? नहीं जी, स्टमक का तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन ब्लीचिंग बड़ा ही अच्छा एक प्रोसेस आया हुआ है। इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम यूज करते हैं, उसके जरिए हम दांत ब्लीच करते हैं। इस लेजर का एक कॉन्सेप्ट है, बेसिकली वो ब्लू लाइट लगा के करते हैं, जिससे उनके दांतों का जो रंग है वो सफेद हो जाता है। नहीं जी, एक ही चीज है ये ब्लीचिंग जो है, उसको लेजर टीथ वाइटनिंग भी कहते हैं। तो उसके बाद बेसिक उसका कोई साइड इफेक्ट एज सच नहीं है, अनटिल एंड अनलेस वो इंतहाई रिपीटेडली ना करवाए। अगर आप हर 2 माह बाद ब्लीचिंग करवा रहे हैं तो दांत आपके ऑब्वियसली उसकी लेयर सेंसिटिव हो जाएगी। तो ब्लीच आपके पेट में भी तो जा सकती है ना? नहीं, वो प्रोटेक्टिव शील्ड लगी होती है, लेयर लगी होती है, अगर वो चले भी जाए तो वो थोड़ी एडिबल होती है, वो कोई स्टमक के इश्यूज कम से कम नहीं करती वो। ये बताइएगा कि सर कुछ लोग जिनके दांत टेढ़े होते हैं, अब उनको कहा जाता है कि दांत आप अपने सेट करवा लें, हो सके, लेकिन वो डरते इस चीज़ से हैं कि अगर ये थोड़ी सी इनकी सेटिंग करवाई तो बाकी दांत कमज़ोर होते हैं, टूटने का ज़्यादा खर्चा होता है, पूरे दांत उनके कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। ये कोई मिथ है या वाकई में ऐसा होता है? अगर आप अपना दांत रिप्लेस करवाते हैं या उसकी सेटिंग करवाते हैं सही जगहों पर, तो इससे दांत कमज़ोर होते हैं? देखिए, सेटिंग जिस तरह आप कह रहे हैं, मेरी समझ में तो यही आ रहा है, आप टेढ़े दांतों को सीधा करने की बात कर रहे हैं। तो टेढ़े दांतों को सीधा करने के लिए ब्रेसेस लगानी चाहिए। ब्रेसेस या वो आजकल वो वायरलेस ब्रेसेस आए हुए हैं, लाइनर्स, वो लगवाने चाहिए। लेकिन उसके लिए बात फिर वही है कि आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए, स्पेशलिस्ट के पास। हर जनरल डेंटिस्ट से याद रखें, ब्रेसेस लगा के दांत सीधे मुकम्मल तौर पे नहीं कर सकता। सर, एक यही बहुत बड़ा चैलेंज है, हर दूसरे मोहल्ले में क्लिनिक खुला हुआ है, हर बंदा नीम हकीम है, तो आपके लिए ये एग्जामिन करना मुश्किल हो जाता है कि सही कौन सा है, ये स्पेशलिस्ट कौन सा है। तो जिस डॉक्टर के पास जाएं, कम से कम उसकी डिग्रीज चेक कर लेंगे, वो क्या उसने क्या पढ़ा हुआ है, उसकी डिग्रीज। ये बात तो है और इसमें बहुत एहतियात करने की जरूरत है, हमारी सेहत से मुतालिक ये चीजें हैं। तो सर कोई ये मिथ है, इसका मतलब है? अच्छा, खवातीन को बड़ी प्रॉब्लम होती है रिश्तों वगैरह के लिए, पेरेंट्स को, ये हमारे सोसाइटी के कलमिया बन चुके हैं, लड़की के जरा से ऊंचे दांत हो ना तो उसके उस रिश्तों के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब जो लड़कियां हो खास तौर पे, उनको किस तरह से आप गाइड करेंगे कि वो बचपन से ही पेरेंट्स को चाहिए कि उनको ब्रेसेस वगैरह लगवा दे, या कुछ के जॉब्स का इशू होता है उसको गाइड कर दे? देखिए जी, ये अवेयरनेस तो पेरेंट्स में होनी चाहिए कि अपने बच्चों को वो रेगुलर डेंटिस्ट के पास विजिट करवाएं, और डेंटिस्ट भी किसी क्वालिफाइड पर्सन के पास, ताकि वो उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टाइमली जज कर सके और उनको आगे किसी स्पेशलिस्ट को रेफर कर सके। चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, एस्थेटिक्स तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, शक्ल तो, और इंसान देखता वो बुरी चीज को पहले ना, हमारी वो लड़कियों को जरा ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। तो उसके लिए चाहिए कि डेंटिस्ट के पास जाएं, और वो अगर कोई टेढ़ापन है तो टाइमली उसको देख के ऑर्थोडोंटिस्ट के पास रेफर करे, वो दांत सीधे कर दे। तो जॉ जो सर्जरी होती है उसका क्या प्रोसेस होता है?
डिपेंड करता है कि अगर आपके जॉ में कोई डिस्क्रिपेंसी मतलब कोई फर्क है, मतलब आपको ऊपर वाला जॉ छोटा या बड़ा है या नीचे वाला छोटा या बड़ा है, तो वो टाइमली अगर डिटेक्ट किया जाए। अब ये एक मजे की बात है, अगर टाइमली उसको इंटरवीन कर लिया जाए तो आप सर्जरी से बच सकते हैं। ऐसी अप्लायंसेस, हाँ जी, अगर यही मैं बता रहा हूँ ना, अगर जनरल डेंटिस्ट आपका एक इफेक्टिव है और वो नॉलेज रखता है तो आपको बता देगा कि आपका ये जबड़ा छोटा बन रहा है या ये जबड़ा आपका बड़ा बन रहा है, तो टाइमली इंटरवीन करके ऐसी अप्लायंसेस पहनाई जा सकती हैं जो बच्चे की ग्रोथ को यूज करते हुए उसके जॉस को ठीक कर सकती हैं। उसके लिए फिर उसको सर्जरी नहीं करवानी पड़ेगी। अच्छा, ये आप साइंटिफिक टर्म यूज करें जो हमारे सुनने वाले देखने वाले उनको शायद समझना है आसान अल्फाज में। देखिए, आसान अल्फाज में सिंपली यही है कि जब इंसान ग्रोथ एज में होता है, मतलब 15, 16, 18 साल की उम्र तक बॉडी बढ़ रही होती है, तो जो ऊपर का जॉ है, नीचे का जॉ है, वो डेवलप हो रहा होता है। उस डेवलपमेंट एज में अगर उसकी हम खामी को पकड़ लें कि ये छोटा है या ये बड़ा है, अगर आपका डेंटिस्ट इतना क्वालिफाइड है, तो वो टाइमली इंटरवीन करके, मतलब टाइमली उसके अंदर ऐसी अप्लायंसेज आ गई हैं कि आप वो पहना के बच्चे को ग्रोथ एज में उनकी ग्रोथ को मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब उसकी ग्रोथ को बढ़ा या कम कर सकते हैं। जो अप्लायंसेज हैं वो ब्रेसेस की तरह की होती हैं। वो ब्रेसेस की तरह की ही होती हैं। उससे फिर फायदा क्या होगा, जब एक दफा आपकी ग्रोथ ओवर होगी और फिर आप डेंटिस्ट के पास गए तो फिर तो आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी, जबड़ा कटवा के छोटा या बड़ा करवाना पड़ेगा। अच्छा, कितना खौफनाक है ये वजह कि जबड़ा कटवा के, तो ये क्या प्रोसेस होता है? डॉक्टर साहब, पहले तो ये बात इसकी बताएं मुझे कि अक्सर कहते हैं दांत में कीड़ा तो होता नहीं, वैसे तो जरूरी नहीं है कि कीड़ा सिर्फ दांत में ही हो, कान और सर में भी हो सकता है। ये बताएं, कीड़ा कैविटी जो होती क्या है, या सिर्फ एक सिंबॉलिक उसको नाम दिया गया है? ये लोगों को समझाने के लिए, जिस तरह अभी वो कह रही थी ना कि कॉमन टर्म, एक कॉमन टर्म, लेमन टर्म है, वैसे कोई जिंदा कोई कीड़ा नहीं है, लोग समझते है दांतों का गला सड़ा होना, उसको काला काला नजर आता है तो वो कह देते हैं कि कीड़ा लगा हुआ, कीड़ा लगा। अच्छा, वैसे आप ब्रशिंग करें अच्छे से, प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखें, स्केलिंग पॉलिशिंग एवरी 6 मंथ्स कराएं, तो ये कीड़ा लगेगा ही नहीं। लगेगा नहीं। ब्रशिंग का ये भी हमारे लोगों को बताएं कि हम लोग जब तक ब्रश का आखिरी धंधा नहीं रह जाता ना, तब तक हम लोग ब्रशिंग ब्रश पे भी हो गई है बात। आप जॉ का मैं पूछना चाह रही हूं, ये बहुत अहम सवाल है। ये ब्रशिंग की, ये तो इतनी बेसिक चीज है, बचपन से सिखाते हैं। ब्रश चेंज करने के लिए एक ही बात है, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब आपके ब्रश के ब्रिस्टल्स, मतलब उसके वो जो बाल से हैं, वो हल्के से टेढ़े होने लगे, वो चेंज कर लें। मेरा ख्याल है एवरी मंथ चेंज होना चाहिए ब्रश, या एवरी 3 मंथ्स। नॉट एग्जैक्टली एवरी मंथ, जब वो थोड़ा सा टेढ़े होने लगे तब चेंज कर लें। क्वालिटी में भी तो सर मैटर करता है ना। क्वालिटी बहुत मैटर। आजकल हमारे यहाँ इतने फ्रॉड्स आ गए हैं कि वो ब्रशेस 2 नंबर नकली बन रहे हैं। बाज ब्रशेस के धंधे इतने वो सख्त होते हैं कि बाकायदा ब्लीडिंग होती है। ये भी एक बड़ा कॉमन मिथ है, लोग हार्ड ब्रश यूज करते हैं। हार्ड नहीं करना चाहिए, सॉफ्ट या मीडियम। सॉफ्ट और थिन ब्रिस्टल, जो सबसे थिन ब्रिस्टल। माउथ फ्रेशनर्स भी यूज करते हैं, ये उसका अल्टरनेट हो सकता है ब्रशिंग का? ऑल्टरनेट बिल्कुल नहीं हो सकता, एडिटिव हो सकता है। एडिटिव हो सकता है, यानी कि जो लोग ब्रशिंग के ऑल्टरनेट को समझते हैं कि जो माउथ फ्रेशनर है, इसका मतलब है वो नहीं हो सकता। नहीं, माउथ फ्रेशनर का ऑल्टरनेट नहीं हो सकता, इसका एडजंक्ट हो सकता है, मतलब उसका साथ ऐड होके आपके बैड ब्रेथ वगैरह के लिए एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है वो फॉर द टाइम बिंग, लेकिन जो वो ब्रशिंग को टोटली रिप्लेस नहीं कर सकता जी, वो। अच्छा, एक बड़ा कॉमन इशू है, बच्चों के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो चॉकलेट्स खा के उनके सामने वाले दांत गायब हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं और वो खुद ही झड़ जाते हैं। उससे कैसे बचा जा सकता है और उसको क्या तरीका होना चाहिए? उससे सबसे पहले तो एक तो हमारे यहाँ ये है कि हम बच्चों को ब्रशिंग की तरफ नहीं लेके जाते। शुरू में माएँ उनका एहतियात नहीं करती, वो 6-6, 8-8 साल का बच्चा हो जाता है लेकिन वो ब्रश की तरफ नहीं जा रहा। बच्चे के, छोटे बच्चे में जब पहला दांत नमूदार होता है, उसी वक्त उसकी सफाई का ख्याल माँ बाप को शुरू कर देना चाहिए। उसके लिए बेबी ब्रशेस स्पेशली मिलते हैं, उसके टीथ पे लगते हैं। हाँ, और 1 टीथ वो ब्रश होते हैं बच्चों के, माएँ फिंगर पे रख के वो भी करा सकती हैं उस तरह। वो सफाई शुरू से टाइम से, जब से दांत आना शुरू है तब से आप करवाने लग जाएं, ब्रश करवाने लग जाएं, ये बहुत अहम। और उसके बाद बच्चों को चाहिए कि बच्चों को कि जो स्वीट इनटेक है, जो कार्बोहाइड्रेट मतलब जो मीठा वो खाते हैं, उसको भी लिमिट किया जाए। डॉक्टर साहब, एक बड़ा ही अहम सवाल, दुनिया का सबसे जरूरी सवाल। अच्छा। जो हम चाय कॉफी पीते हैं, एडिक्ट होते हैं, इवन मैं एडिक्ट हूँ चाय के लिए, आप कॉफी के एडिक्ट हैं, कितना डैमेजिंग है हमारे दांतों के लिए?
और देखें जी, ये ह्यूमन नेचर है, किसी भी चीज की ज्यादती आपके लिए नुकसान जहर है, exactly. मियाना रवि का, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही फरमान कोई है बीच कि का रास्ता मियाना बताएं कि हम चाय बिना छोड़े दान भी बच जाए। छोड़ने का तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा, लेकिन कम कर दें, मिकदार कम कर दें। डॉक्टर साहब, ये ठंडा गर्म होता है, इसका क्या मसला होता है? ये दांतों की कमजोरी की अलामत है? अक्सर हमें ठंडा भी फील होता है, गर्म भी फील होता जी है। बिल्कुल, जब आपके दांतों में गर्म ठंडा फील होना शुरू हो जाए, मतलब आपकी जो नरम लेयर है वो दांतों की वो एक्सपोज्ड है कहीं ना कहीं से, जहाँ पे आपकी ग़िज़ा जाके लगती है और उसकी सेंसेशंस आ रही हैं, तो तब ऑब्वियसली डेंटिस्ट को चेक करवाना चाहिए कि मुझे गर्म ठंडा क्यों लग रहा है। ना से बचने की इससे क्या अलामत हैं? ठंडा गर्म करना छोड़ इससे दें बचने के लिए एक ब्रशिंग टाइमली करें, स्केलिंग 6 से 8 माह में करवाएं, और ब्रशिंग 2 टाइम इन अ डे होनी जी चाहिए। 2 टाइम्स इन अ डे होनी चाहिए, सुबह जो है नाश्ते के बाद और रात सोने से पहले। सुबह नाश्ते के बाद जी, जी। और रात सोने से पहले। अच्छा, लोग नाश्ते से पहले करते हैं? नहीं, नाश्ते के बाद करनी चाहिए। नाश्ते के बाद कुली वगैरह करके अपना जो मॉर्निंग मील है आप ले लें, फिर अपने ऑफिस जाते हैं या काम या कोई भी लेकिन काम सर, करते नाश्ते के बाद तो हम तब करेंगे जब रात सोने से पहले करेंगे। वैसे ये भी जरूरी सोने है। के जिसने बाद रात को करनी। करना ही नहीं है वो तो फिर ऑब्वियसली उसके लिए जरूरी है कि रात को सुबह नाश्ते से पहले करे। हाँ जी बिल्कुल। ये देखिए, ये किसी के दिमाग में नहीं आ सकता जो नहीं, ये चीज अच्छी है। वैसे डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपकी मौजूदगी का हमने भरपूर फायदा उठाया। जो